समय एक अनमोल रत्न। अर्जुन एक 14 वर्षीय लड़का था जिसके माथे पर सितारों की चमक थी। उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति थी और उसके दिल में सपनों का जुनून था। माता पिता उसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। गुरुजी उसे एक महान इंसान बनते देखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसके आसपास के गलत दोस्तों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। ये प्रकृति का नियम है। इंसान गलत चीजों की तरफ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अर्जुन की जिंदगी दोस्तों के साथ घूमने, फिल्म देखने, चोरी छिपे क्लब जाने, मोबाइल पे गेम खेलने और देर रात की पार्टियों में बीतने लगी। अर्जुन की चमक धीमी पड़ने लगी। उसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा। उसकी एकाग्रता भंग हो गई और उसके सपने धुंधले होने लगे। माता पिता बार बार समझाते, गुरुजी डांटते, लेकिन अर्जुन कान पर जू नहीं रेंगती। वो हर बात का दो जवाब देता, मैं कर लूँगा या अब मैं बड़ा हो गया, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। धीरे धीरे 12वीं के फाइनल एग्जाम के दिन आ गए। अब परीक्षा सर पे खड़ी थी। सिर्फ 2 दिन बचे थे। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। पूरे साल क्लास के दोस्तों से ना बात किया, ना ही नोट्स बनाए। अर्जुन घबरा गया। उसने महसूस किया कि उसने कितना अनमोल समय बर्बाद कर दिया है। उसने रातों रात पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परीक्षा में वह फेल हो गया। उसकी क्लास के सारे बच्चे अगली क्लास में चले गए। कुछ बड़े बड़े शहरों में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। माता पिता की आंखों में निराशा थी। गुरुजी के चेहरे पर उदासी थी और अर्जुन का मन पछतावे से भर गया था। उसने महसूस किया कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। कुछ दिन बाद अर्जुन उदास होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, समय एक अनमोल रत्न है। जो खो गया वो कभी वापस नहीं मिलता। आज जो बीत गया उसे भुला दो और कल से एक नई शुरुआत करो। गुरुजी के शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगी। उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह अपनी गलतियों से सीखेगा और अपने सपनों को फिर से हासिल करेगा। हर दिन अर्जुन अपने अतीत के पछतावे से जूझता था। उसने सोचा, काश मैं समय को पीछे घुमा सकता और अपनी गलतियों को सुधार सकता, लेकिन उसे पता था कि यह असंभव है। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर देर रात तक पढ़ाई करता था। उसने अपनी कमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ी, उसकी याददाश्त तेज हुई और उसकी समझ गहरी हुई। वह हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने लगा। समय बीतते देर नहीं लगती। कुछ महीनों बाद परीक्षाएं फिर से आई। इस बार अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आए तो अर्जुन खुशी से झूम उठा। वह स्कूल में अव्वल आया था। माता पिता और गुरुजी सभी
बहुत खुश थे। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीख लिया था और सफलता का मीठा स्वाद चख लिया था। अर्जुन ने अपनी कहानी दोस्तों और स्कूल के अन्य छात्रों को सुनाई। उसने उन्हें भी समय का महत्व समझाया और कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अर्जुन एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि समय गंवाना पछतावे के सिवाय कुछ नहीं देता। समय का सदुपयोग करो और अपने सपनों को पूरा करो। कुछ सालों बाद अर्जुन अपनी मेहनत और लगन से एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने गरीबों और ज़रूरतमंदों का इलाज करने का फैसला किया। उसने लोगों की जान बचाई और उनके जीवन में खुशियाँ लाई। अर्जुन ने हमेशा याद रखा कि समय कितना अनमोल है। उसने हर पल का सदुपयोग किया और अपने सपनों को पूरा किया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय अत्यंत कीमती है। हमें इसका सदुपयोग कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। समय को व्यर्थ गंवाने से पछतावा होता है।